नमस्कार। मैं हूँ आचार्य कुणाल। आप देख रहे हैं इस हथेली को। इस हाथ में तीन चीज़ बड़ा महत्वपूर्ण है। एक मस्तिष्क रेखा, दूसरा सूर्य पर्वत पर त्रिशूल, तीसरा चंद्रमा पर्वत पर अंतर्ज्ञान रेखा। अब देखिए, ये तीनों रेखा बड़ा महत्वपूर्ण है इस हथेली में। सबसे प्रथम तो आप देख लिए मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से जुड़ करके निकल करके दो भाग में बट गया है। जब मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से निकल करके दो भाग में बटता है तो ऐसे जातक बड़ा तर्क करते हैं, तर्क काम करते हैं, सुनते हैं सबका, करते हैं अपनी मन की बात। ऐसे जातक बड़ा ही ब्रेन का तेज होते हैं, सुनने के लिए सबका बात सुन लेते हैं, लेकिन करेंगे अपने मन में, अपने मस्तिष्क में, ब्रेन में, यानी अपने दिल में जो बात होगा वही बात करेंगे। किसी को उस समय में कुछ नहीं करेंगे, करेंगे अपने मन की बात। यानी ऐसे जातक बड़ा तर्क करते हैं और सुनते हैं सबका, करते हैं अपने मन की बात। अब देखिए, मस्तिष्क रेखा दो भाग में बटा है। एक मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा की तरफ बढ़ा है और मंगल पर्वत की ओर, और एक चंद्रमा की तरफ थोड़ा सा झुका है। तो जब भी मस्तिष्क रेखा दो भाग में बट जाता है तो ऐसे जातक को दोहरी जीवन जीना पड़ता है। दोहरी जीवन ये है कि किसी काम को जातक दो तरह से सोचता है, करें या न करें, करें या न करें। इसमें थोड़ा सा टाइम पास करता है। जीवन में दोहरी व्यवस्था रहता है इनके जीवन में, दो तरह से। अगर ये जातक अगर मकान बनाएगा तो दो ठो मकान बनाएगा, अगर गाड़ी लेगा तो दो ठो गाड़ी लेगा। अगर किसी प्रकार के जीवन में कोई बात है तो दोहरी, यानी जातक दोहरी ब्रेंड के स्वामी है। यानी मस्तिष्क रेखा दो भाग में बटा हुआ है, दो ठो ब्रेंड है, यानी मस्तिष्क दो ठो है। यानी जातक जो है किसी काम को दो गो से कम नहीं करेगा। ठीक है ना। अब ऐसे जातक के बारे में स्पष्ट जान लीजिए, जो दोहरी ब्रेंड के कारण सिंगल एक आदमी से प्रेम भी नहीं करेगा, दो आदमी से प्रेम करेगा। नफरत भी करेगा तो दो आदमी से करेगा, क्योंकि दो तरह दो जगह बटा हुआ है मस्तिष्क रेखा। लेकिन बड़ा सोच समझ के करेगा, क्योंकि मस्तिष्क रेखा बड़ा ही तेज तराक है। और ऐसे जातक सोच समझ के फैसला लेते हैं और उचित फैसला लेते हैं जो लेना चाहिए। अब आइए दूसरे जगह, सूर्य पर्वत पर त्रिशूल बना हुआ है। ये सूर्य पर्वत पर अगर त्रिशूल किसी व्यक्ति को बना हुआ है, यानी सूर्य रेखा को त्रिशूल का आकार बना हुआ है यदि, तो समझ जाइए ऐसे जातक अगर कम शिक्षा ग्रहण भी किया है तब भी ऐसे जातक कभी कभी ऐसा बातचीत करेगा जो अगले सामने वाले को एहसास नहीं होने देगा जो ऐसे जातक कम शिक्षा ग्रहण किया है। यानी ऐसे जातक पढ़ा लिखा व्यक्ति से भी सुपर कभी कभी दिखाई देता है। ऐसे जातक को प्रतिभा का स्वामी माना जाता है। ऐसे जातक वकील हो सकता है, ऐसे जातक बहुत बड़ा प्रवक्ता हो सकता है, यानी वक्ता हो सकता है, प्रवक्ता हो सकता है। ऐसे जातक किसी विषय पर 50 लाइन बोलने का पावर रखता है और प्रतिभा से भरा हुआ व्यक्ति होता है। ऐसे जातक प्रतिभाशाली होते हैं, क्योंकि जब भी प्रतिभा रेखा त्रिशूल के रूप में बदल जाए तो समझिए अद्भुत प्रतिभा का द्योतक है। यानी जिस क्षेत्र में ऐसे जातक हाथ डालेगा उसमें अपने प्रतिभा के बदौलत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धन ही धन कमाएगा। मन ये जान लीजिए ऐसे जातक जीरो से हीरो बनने का पावर रखता है। ऐसे जातक
जीरो से जीवन शुरू करता है और करोड़ों बना लेता है। करोड़ों यानी यही समझ जाइए, ऐसे जातक जीरो से हीरो बन जाता है। जब इस तरह का त्रिशूल बना हुआ सूर्य पर्वत पर हो तो ऐसे जातक जीरो से हीरो बनता है और जीवन में किसी चीज़ को कुछ निश्चित आता है, जो होगा देख लेगा और हमेशा प्रसन्न चित्त रहने वाला जातक आगे 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 रहता है। अब आइए सूर्य पर्वत के बाद चंद्रमा पर्वत पर। ये चंद्रमा पर्वत पर अंतर्ज्ञान रेखा आकर के भाग्य रेखा में टच है। ये अंतर्ज्ञान रेखा, इस अंतर्ज्ञान रेखा के बारे में कहा गया है मात्र एक दैवी कृपा। दैवी मतलब ईश्वर का कृपा। ऐसे जातक को गॉड गिफ्ट है, ईश्वर का असीम कृपा है। ऐसे जातक ईश्वर का गिफ्ट धारण किए हुए हैं। यानी ऐसे जातक को अंतर्ज्ञान रेखा का मतलब होता है अंतर्ज्ञान, अंदर से ज्ञान प्रकट हो जाना। यानी ऐसे जातक को कल क्या होने वाला है आज से ही एहसास होने लगता है। घटना दुर्घटना पहले जान जाता है, एहसास होने लगता है। इस व्यक्ति से कोई व्यक्ति अगर मिलने आता है, अच्छा ख्याल से आता है या बुरा ख्याल से, ये व्यक्ति पहले जान जाता है जो सामने वाला मुझसे मिलने आया है तो क्यों मिलने आया है। और अंतर्ज्ञान रेखा है, ऐसे जातक पूर्ण एहसास कर लेता है जो कल क्या होने वाला है।